स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं, जहां पिथौरागढ़ में नेपाल बॉर्डर पर हलचल बढ़ गई है। एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। नेपाल ने महाकाली नदी के पास अपना हेलीपैड बना लिया है और उस हेलीपैड के पास नेपाल सेना के जवान भी मौजूद हैं। कैलाश मानसरोवर मार्ग पर नजंग के आगे ये हेलीपैड बनाया है नेपाल की सेना ने और हेलीकॉप्टर से वहां पर बाकायदा पॉकलैंड मशीनें भी उतार ली हैं। भारत के नेपाल के लाख समझाने के बावजूद भी अपनी हरकतों से नेपाल बाज नहीं आ रहा है। एबीपी गंगा नेपाल बॉर्डर पर पहुंचा है और वहां पर मौजूद हालात का जायजा लिया है। इस दौरान एबीपी गंगा के कैमरे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैद हुई हैं। नेपाल बॉर्डर पर भारत के खिलाफ नेपाल सेना की तैयारी दिख रही है। चीन की शह पर सरहद पर महाकाली नदी के उस पार नेपाल सेना ने एक हेलीपैड तैयार कर लिया है। यह हेलीपैड कैलाश मानसरोवर मार्ग पर नजंग से आगे बनाया गया है और बताया यह जा रहा है कि इसी हेलीपैड से कई दिन पहले पॉकलैंड मशीन भी उतारी गई थी। बताया जा रहा है कि नेपाली सेना के जवानों का कैंप भी तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही नदी के किनारे नेपाल अपने हिस्से में रास्ता बनाने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के कैमरे में कैद हुई हैं, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से नेपाल ने महाकाली नदी के किनारे अपनी तैयारी कर रखी है। लद्दाख में चीन का भारत के साथ छल, विश्वासघात और उसके बाद नेपाल की संसद से भारत के एक हिस्से को अपने मानचित्र में दर्शाने का विधेयक पास करना और उसके बाद यहाँ जो डिमार्केशन वाली महाकाली नदी है कैलाश मानसरोवर मार्ग पर, वहाँ अपने एक आर्मी कैंप स्थापित करना, ये सब चीज़ें इस बात की तरफ इंडिकेट करती हैं कि नेपाल पूरी तरह से चीन की शह पर काम कर रहा है। यहाँ पहले जब तक नेपाल ने अपनी पार्लियामेंट में भारत के कुछ हिस्से को शामिल करके नक्शा पास नहीं किया था, या जो चीन की घटना लद्दाख में भारत के साथ हुई, जो विश्वासघात हुआ, उससे पहले यहाँ आर्मी की चौकियाँ नहीं थी। ये आप सामने देख सकते हैं कि ये नेपाल आर्मी की चौकी है और वहाँ उन्होंने एक हेलीपैड भी बना लिया है और उस हेलीपैड पर एक पोकलैंड भी कुछ दिन पहले यहाँ उतारी गई थी हेलीकॉप्टर से। तो ये नेपाल आर्मी का एक ऐसा उदाहरण है जो भारत के खिलाफ एक अभियान को मूर्त रूप देने की एक निरर्थक कोशिश है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि यहाँ से इस पड़ाव के जो ये आर्मी कैंप है, आप देख सकते हैं किस तरह से सैनिक वहाँ खड़े हैं और चौकसी बरते हुए हैं। तो उधर से आप जाएंगे तो अगर इस नदी के बहाव के विपरीत चलेंगे तो एक ट्रैक रूट आप देख रहे होंगे तो कि आगे तक उन्होंने चलने फिरने का एक बड़ा सा रास्ता भी बना लिया है और थोड़ा आगे चल के पहाड़ की कटिंग करके भी इसको तैयार किया जा रहा है। ये वो आर्मी कैंप है जो यहाँ भारत की गतिविधियों पर नज़र रखेगा और फ्रंट पर अगर ज़रूरत पड़ी तो वो एक कोशिश करेगा अपने देश के लिए, जिस तरह भी उसकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के डायरेक्शन होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आप का यहाँ जिक्र करना बेहद ज़रूरी होगा कि जिस नेपाल आर्मी के अधिकारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में तैयार होते हैं, जिस नेपाल आर्मी के पास ऐसा कोई प्रशिक्षण केंद्र भी नहीं है, ऐसी कोई एकेडमी भी नहीं है कि अपने फौजी अफसरों को तैयार कर सकें और उनको जांबाज बना सकें, वो एकेडमी भारत में है। और चूंकि नेपाल, भूटान और तमाम ऐसे देश जो मित्र देशों की श्रेणी में आते हैं, तो भारतीय सैन्य एकेडमी उनके भी फौज के अफसरों को तैयार करती है। तो नेपाल भी उनमें एक है। अभी 13 जून को आईएमए की पीओपी हुई और पीओपी में 20 से ज़्यादा अफसर नेपाल के तैयार होकर पासिंग आउट परेड से निकले। तो ये वो नेपाल है जिसके पास अपनी आर्मी के अफसर और बहुत जांबाज और बहुत कुशल, बहुत वीर योद्धा टाइप के अफसर तैयार करने की एक एकेडमी तक नहीं है जो हमारे यहाँ तैयार होते हैं। और वही आर्मी, एक अजीबोगरीब संयोग है, एक खराब इत्तेफाक है कि वही आर्मी के अफसर नेपाल ने उसी भारत के सामने खड़े कर दिए हैं जहाँ से वो प्रशिक्षण लेकर अपने देश को लौटते हैं। कैलाश मानसरोवर मार्ग नेपाल के आर्मी कैंप से एबीपी गंगा के लिए